करें शुरू 4.3। हाँ सुनो बातें बन। सबसे पहले एक फॉर्मूला है जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद कर लेना, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे तीन कंडीशंस होती हैं। इफ d इज ग्रेटर देन 0, d अगर सॉल्व करें हम और ये ज़ीरो से बड़ा आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो क्या होगा? तो सॉल्व होगा। एक मिनट। देन रूट्स आर एक्सिस्ट। क्या कहेंगे हम कि रूट्स होंगे एक्सिस्ट। रूट्स आर एक्सिस्ट का मतलब रूट्स होंगे। रूट्स मीन्स आंसर्स होंगे। और कैसे होंगे? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है ना। दो अलग अलग आंसर होंगे एक्स के, एक्स की वैल्यूज। समझे बात को? यानी ग्रेटर देन 0 आया, 0 से बड़ा आंसर आया। मान लो डी को सॉल्व किया हमने, हमारा 5 आया। 5 का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहेंगे? रूट्स आर एक्सिस्ट। क्या कहेंगे? रूट्स आर एक्सिस्ट। और फिर कैसे रूट्स होंगे? इसको है ना पूरे को नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ वो नेचर ऑफ रूट्स है। यानी रूट्स का नेचर कैसे होगा बिना सॉल्व करे हमें पता चल जाएगा। सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो भी हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि इसका रूट कैसा होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस, और अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे और 0 से ग्रेटर आया तो क्या कहेंगे? रूट्स आर एक्सिस्ट एंड टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड कंडीशन इसकी, सेकेंड कंडीशन है इफ d इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 के इक्वल आ जाए, आंसर सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट को और 0 आ गया, तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे रूट्स होंगे। यहाँ भी रूट्स एक्सिस्ट करेंगे, रूट्स आर एक्सिस्ट, ठीक है। और कैसे रूट्स होंगे पता है? टू रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे होंगे? यहाँ पे इक्वल रूट्स आएंगे। कब इक्वल रूट्स कब आएंगे? जब d की वैल्यू 0 आएगी। और थर्ड पोजीशन है इफ d इज लेस देन 0। d इज लेस देन मतलब सॉल्यूशन किया d का और आंसर माइनस में 5 आ गया, तो ये लेस देन 0 हुआ। -5 का मतलब क्या होगा? लेस देन 0 ही तो होगा ना। और लेस देन 0 का मतलब हुआ देन रूट्स आर नॉट एक्सिस्ट। यहाँ पे एक्सिस्ट नहीं करेंगे रूट्स। नो रियल रूट, यानी कोई रूट होगा ही नहीं। नो रूट भी बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स, ठीक है। रूट्स नहीं होंगे, तो ये नोट कर लो पहले, इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.3। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एक्सिस्ट। पहले तो पूछा है कि एक्सिस्ट करें तो फाइंड करो, अगर एक्सिस्ट नहीं करेंगे तो फाइंड नहीं करना है। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले तो ये पता करेंगे कि रूट्स एक्सिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? ये फर्स्ट नंबर 2, वैल्यू ऑफ बी
-7 एंड वैल्यू ऑफ सी 3 होगा। तीनों चीज़ हो गई। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है। तो देखो बी स्क्वायर, बी मीन्स -7 स्क्वायर होगा, तो -7 माइनस 4 एंड ए एंड सी 2 एंड 3, तो इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, पता है? स्क्वायर मीन्स 7 का 7 से मल्टीप्लाई, पता है ना स्क्वायर। तो क्या होगा? 49 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8, 8 3 24, विच मीन्स 25 इज द आंसर ऑफ डी। वैल्यू ऑफ डी इज, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर डी इज ग्रेटर देन, डी ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, ग्रेटर देन 0 हुआ। सो रूट्स आर एक्सिस्ट, और एक्सिस्ट करते हैं तो फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले ये लाइन आप लिख लो, ठीक है। फाइंड करने की मेथड कौन सी करनी है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना। तो 3 बातें आपको याद रखनी है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, या तो फिर नोट कर लो, ठीक है। पहले सुन लो फिर नोट कर लेना। 3 बातें कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट थिंग है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना आपका, उससे डिवाइड करना है ऑल टर्म्स को। तो फर्स्ट थिंग क्या हो गई? डिवाइड ऑल टर्म्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नोट करो, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट थिंग हो गई, बात याद रह जाएगी। सेकेंड थिंग क्या है देखना, ट्रांसपोर्ट थर्ड टर्म इनटू द RHS। RHS में ले जाना है थर्ड टर्म को। लिखो, नोट करो, ट्रांसपोर्ट थर्ड टर्म इनटू द RHS। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग, सुन लो, पहले सुन लो, ये 2 बातें याद रह जाएंगी। फर्स्ट क्या? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑल टर्म्स, सारे टर्म्स को डिवाइड करना है। दूसरी चीज़ क्या थी कि ट्रांसपोर्ट थर्ड टर्म इनटू द RHS, है ना, राइट हैंड साइड। इसके बाद तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुनना। एक चीज़ ऐड करनी है बोथ साइड। कौन सी चीज़ ऐड करनी है? स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। मतलब स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ, ऐसा लिखो, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ एक्स। क्या करना है? ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ द साइड्स। लिखो, क्या लिखना है? ये लाइन लिख दी मैंने, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ द साइड्स, ठीक है। क्या करना है? ये जो नंबर है ना एक्स का कोएफिशिएंट, इसका हाफ करना है, पहले इसका हाफ करना है, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करना है। हाफ करने के बाद क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है, और बोथ द साइड ऐड करना है। जैसे मान लो अभी 7 का हाफ 7/2 होता है। 7 का हाफ क्या होगा? 7/, तो 7/2 का स्क्वायर क्या होगा? 49/4, ये होगा ना। ये दोनों साइड ऐड करना है, पहले इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करके बोथ साइड्स ऐड करना है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या थी? इससे डिवाइड करना है सबको। दूसरी बात क्या थी? इसको उधर ले जाना है। तीसरी बात क्या थी? इसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड करना है। तीनों के लिए अलग अलग 3 बातें हो गई। पहली इसका, फिर इसका, फिर इसका, 3 चीज़ें हो गई। अगर ये चीज़ें याद रख ली आपने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको कंप्लीट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। बच्चों को कठिन लगती है लेकिन आपको सरल लगेगी, सिंपल। 3 बातें याद रह गई, लिख ली ना आपने?
नोट कर ली ना। अब देखो सॉल्व करते हैं अपन इसको, क्योंकि इसके रूट से एक्सिस्ट करते हैं और एक्सिस्ट करते हैं तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं। सबसे पहली बात क्या थी कि डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑल टर्म्स, है ना। तो यहाँ से कर देंगे अपन डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय, तो 2 से डिवाइड कर दो। देखो इधर कैसे करते हैं, इधर 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 डिवाइड किया तो 2 कट गया ना, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा ना, अपॉन 2 लगाना है बस, मतलब इसको इनके नीचे भेज देना, बस इसको इन दोनों के नीचे भेज देना है। तो x प्लस इसके नीचे भी भेज दो, 3/2 इक्वल टू 0। पहली बात हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी बात क्या थी, इसको उधर ले आना है। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल्स टू, ये प्लस साइन उधर जाके हो जाएगा तो ये -3/2 हो गया। ठीक है। थर्ड बात इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो x के कोएफिशिएंट वाली है, इसका हाफ करना है। अब देखो 7/2 का हाफ क्या होगा बताओ, 7/2 का हाफ, तो 7/2 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, 7/4 होगा। क्या होगा 7/2 का हाफ, 7/4 होगा। और इसका स्क्वायर क्या होगा 49/16, 4 का स्क्वायर 16। ये ऐड करना है बोथ साइड्स। इतनी सी बात दिमाग में रखनी है कि इसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड करना है। आ गई समझ में, अब तो क्लियर है। तो कितना ऐड करना है, तो लिखेंगे एडिंग 49/16 बोथ द साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स ऐड करें तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16, इधर ऐड कर दिया, इधर भी करेंगे -3/2 प्लस 49/16। इतना समझ में आ गया, क्लियर सबको, बोलो किसको नहीं आया। तीनों बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। इसको ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देना, इसी को कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है। अब इस 3 टर्म की 2 टर्म लिखनी है अपन को। फर्स्ट नंबर पे हमेशा x आएगा, क्या आएगा, सेकंड नंबर का केवल साइन आएगा, केवल इसका साइन प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो, और थर्ड नंबर पे आपका इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसका स्क्वायर रूट या फिर इसका हाफ मान लो आप, इसका स्क्वायर रूट या इसका हाफ, बात एक ही है ना। या तो इसका हाफ लिख दो या इसका स्क्वायर रूट लिख दो, 7/4 ही होगा। क्या होगा, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। ये तीनों कंप्लीट स्क्वायर बन गई। तो पहले नंबर पे आपको x लिखना है, सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, उसका साइन लगाना है, और थर्ड नंबर का स्क्वायर रूट लिखना है ना। या तो इसका हाफ करके लिख दो या इसका स्क्वायर रूट करके लिख दो, दोनों में से कुछ एक लिख दो और होल स्क्वायर लगा दो। और इधर वाला तो आपको आता ही है सॉल्व करना, एलसीएम लेके, इधर वाला एलसीएम लेके सॉल्व होता है ना। कितना आ रहा है एलसीएम, कितना आ रहा है 16, तो 2 8 16, तो 8 टाइम मल्टीप्लाई होगा ऊपर, -24 प्लस 16 1 16, तो 49 ही होगा। ठीक है। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से, तो क्या क्या बचेगा, x माइनस 7/4। तो उधर क्योंकि एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है तो आपको याद है दूसरे तरफ क्या आता है, रूट। एक तरफ से जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ क्या आता है, रूट आता है। तो इधर रूट लगा देंगे, और रूट पे दोनों साइन होते हैं, प्लस माइनस, माइनस कर दो इनको, 25 और ये 16, यही रहेगा ना। इधर से स्क्वायर हटाया, उधर क्या आ गया, रूट आ गया, और प्लस माइनस रूट। अब देखो रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ लिख दूँ x माइनस 7/4, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, 25 का 5 और 16 का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 5/4, राइट, समझ गए।
अब इस 7/4 को भी उधर ले जाओ क्योंकि x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। 7/4 को उधर लाएंगे तो देखो 7/4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 7/4 इधर लिख देंगे प्लस का, और बीच में ये रहेगा प्लस माइनस, और ये क्या रहेगा 5/4। अब इनको भी एलसीएम से ऐड करेंगे, x इज एलसीएम लेंगे क्या 4, ये दोनों सेम है ना तो ऊपर भी सेम आएगा 7 + -5, ठीक है। अब यहाँ पे दो साइन है तो अलग अलग करके अपन को आंसर निकालने, एक बार प्लस करके और एक बार, तो यहाँ बाय पॉजिटिव साइन लेंगे तो 7 + 5/4 = 12/4 = क्या आ गया 3। अपन ने पढ़ा था ना शुरू में, रूट्स आर एक्सिस्ट एंड 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी दो अलग अलग आंसर आएंगे, एक आ गया 3। अब नेगेटिव साइन ले लो, बाय नेगेटिव साइन लेंगे तो x = 7 - 5 होगा अपॉन 4। दो साइन है ना यहाँ पे, एक बार पॉजिटिव से लेना पड़ेगा और एक बार नेगेटिव से, तो ये कितना बचा 2/4, 2 की टेबल से कट गए 1/2। ये आंसर हो गया आपके, दीज आर रूट्स 3 and 1/2। समझ में आई, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, 2x² + x - 4 = 0। पहले पता करते हैं कि रूट्स एक्सिस्ट हैं या, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू, तो d निकाल लीजिए, b² - 4ac, राइट। b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू -4, तो ये ब्रैकेट में लिखोगे -4। ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते। तो ये हो गया 1, ये हो गया। अब ये देखो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 32, कितना आया 33 आया ना। इसका मतलब वैल्यू ऑफ d ग्रेटर देन 0 है, सो रूट्स आर एक्सिस्ट, रूट्स एक्सिस्ट हैं। एक्सिस्ट करेंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो वही तरीका क्या यहीं से कर दूं मैं, इधर लिखो मत, सुन लो। अब यहीं से करते हैं अपन सॉल्यूशन करेंगे ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो क्या करना है, पहले डिवाइड बाय 2, देखो 2x² + x - 4 है, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो। देखो इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो x² हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 है ना यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा ना, 1/2x, और माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो रहा है 2 हो रहा है, = 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, समझ में आ गया। हाँ आपको अमित क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये तो 1/2 हो गया, लेकिन ये डिवाइड हो रहा था इसलिए डिवाइड भी कर दिया, 2 हो गया। फिर सेकंड टर्म इसको उधर ले जाना है ना RHS में, तो क्या करोगे x² + 1/2x = +2, राइट। अब इसके बाद तीसरी बात क्या थी, 1/2 का हाफ करो, बोलो 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, इट्स कॉमन सेंस। फिर उसका स्क्वायर क्या होगा 1/16, 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, समझ गए बात को। इसका हाफ 1/4, उसका स्क्वायर 1/16, तो क्या लिखेंगे एडिंग 1/16 बोथ साइड्स ऐड करें। चलो इधर करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x² + 1/2x + 1/16, ये ऐड कर दिया इधर, और उधर क्या बचा है 2, तो = 2, इसमें भी ऐड करना है 1/। अब क्या करना है बोलो, 3 चीज, होल स्क्वायर करना है ना, तो ये होल स्क्वायर लगा देते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमेशा x, सेकंड पे साइन, और इसका स्क्वायर रूट 1/4, वेरी गुड, आ गया।
और इधर सॉल्व कर रहे हो एलसीएम लेके। 16 टू जा 32 प्लस 1, ये 1 से 16 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 16 से मल्टीप्लाई होगा 32, और ये 16 से 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका स्क्वायर हटा दो तो x प्लस क्या हो गया, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट 32 एंड 1 अपॉन, और ये प्लस माइनस। अब इसको हम इधर ले जाएंगे और इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -1 अपॉन प्लस माइनस। अब देखो इस पे स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता 33 का, नहीं होता ना, तो इसको रूट में ही लिखेंगे 33। किस में लिखेंगे, और इसका होता है तो इसका 4 हो जाएगा। बस नीचे हमेशा सेम आएगा, ध्यान रखना। इनका एलसीएम क्या आ गया 4, तो ये आएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 हो गया। अब पॉजिटिव साइन ले लो, पॉजिटिव साइन लेंगे तो -1 प्लस रूट 33 अपॉन, ये कोई ऐड भी नहीं हो रहा है तो यही आंसर है इसका x का फर्स्ट, और नेगेटिव साइन में नेगेटिव आंसर आ जाएगा। -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4, ये भी आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलो। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a 4 है, b की वैल्यू 4 रूट 3 दोनों आएगा, x छोड़ा जाएगा, और वैल्यू ऑफ c 3 है, तो d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 4 रूट 3 और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, -4, a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 3। अब देखो रूट का स्क्वायर कैसे होता है, देखो 4 का स्क्वायर होता है और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। क्या होता है, ओनली 3। किसी भी रूट का स्क्वायर, जैसे रूट 5 है उसका स्क्वायर 5 होगा, याद रखना। तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 48। 16 3 ज़ा 48, समझ गए। और इधर देखो 4 4 ज़र 16 3 ज़ा 48, क्या आ रहा है d की वैल्यू 0 आ रही है, तो d इज इक्वल्स टू 0, सो रूट्स आर एक्सिस्ट, रूट्स आर एक्सिस्ट। और कैसे रूट्स होने चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। वैल्यू ऑफ d की वैल्यू जो है वो 0 आ गई ना, तो इक्वल रूट्स आएंगे। देखो आंसर चेक करते हैं कि इक्वल आते कि नहीं आते। करें तो शुरू करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू, फर्स्ट थिंग इज दैट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर दो, इसको हटा दो x स्क्वायर। अच्छा ये भी डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 कट जाएगा दोनों का, ऊपर नीचे का। देखो 4 रूट 3 अपॉन 4, ये कट गया ना, क्या बचा रूट 3, तो ये रूट 3x बचेगा, और यहाँ पे ज़रूर नहीं होगा तो ये 3 अपॉन इक्वल्स टू, फर्स्ट बात कंप्लीट, डिवाइड बाय 4 है ना। फिर दूसरी, इसको उधर ले जाना है, तो क्या करोगे x स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी बात, इसके हाफ का स्क्वायर, तो इसका हाफ होगा रूट 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, अब इसका स्क्वायर कर दो तो 3/4 आएगा। भाई रूट का स्क्वायर तो हमेशा वही होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 3/4 हो गया ना। हाँ वही बता रहा हूँ, रूट 3 का हाफ रूट 3/2 हो गया। अब इसका स्क्वायर करना, क्या होगा 3/4, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट हट जाएगा, तो 3/4 ऐड करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, बाय एडिंग 3/4 बोथ साइड्स। ठीक है, ऐड कर दें, तो
तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस क्या ऐड करना है 3/4 और इधर क्या है ऑलरेडी -3/4 और क्या क्या ऐड करना है 3/4। तो यहाँ देखो ये दोनों सेम है तो 0 बचेगा, उधर सॉल्यूशन होगा तो 0 ही बचेगा ना। तो इधर चलो अपन को क्या करना है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगाना है ना, x प्लस इसका हाफ सॉरी इसका स्क्वायर रूट या इसका हाफ लिख दो आप। तो इसका हाफ क्या होगा ना √3/2 होगा ना। और उधर चलो तो ये तो क्या बचे ओनली 0 बचे ना, उधर तो सॉल्यूशन हो ही गया। -3/4 प्लस 3/4 दोनों सेम है तो 0 बचेगा। अब इसका स्क्वायर हटाओ तो x प्लस √3/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √0 होगा। इसको उधर ले जाओ तो x इज इक्वल्स टू -3/2 √3/2 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल्स टू -√3/2 प्लस 0 मीन्स -3/2 ही तो बचेगा, 0 की कोई वैल्यू थोड़ी होती है। अब नेगेटिव साइन से ले लो, नेगेटिव साइन से लोगे तो -√3/2 -0 ये भी वही होगा -√3/2। तो आए ना सेम रूट्स आ गए, d की वैल्यू 0 आते ही सेम रूट्स होते हैं तो आ गए आंसर। आगे समझ में? अब तो मेरा ख्याल है समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। कौन सी मेथड है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन तुम करना और उसमें रूट्स है ही नहीं, उसमें रूट्स एक्सेस नहीं है तो करना ही नहीं पड़ेगा उसको। तो ये 3 ही क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 above by applying the quadratic formula। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। अब तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है देखिएगा -b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना उन्हीं क्वेश्चंस को सेकंड में सॉल्व करना है, बस मेथड अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था उसने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, तो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करा। और अब बोल रहा है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा जो फर्स्ट का फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x² -7x + 3 = 0। पहले हम ये पता करेंगे कि रूट्स आर एक्सिस्ट और नॉट, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके अपन, फिर भी करना पड़ेगा फॉर्मेलिटी के लिए। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू एंड c 3, देन d b² -4ac, b² मीन्स 7 स्क्वायर, 4 × 2 × 3, ये हो गया आपका 49 माइनस 2 4 = 8, 8 3 = 24, तो हो गया आपका 25। तो रूट्स एक्सिस्ट हैं तो लिखेंगे d > 0, सो रूट्स आर एक्सिस्ट। ठीक है, रूट्स एक्सिस्ट है ना बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अपन को निकालना पड़ेगा। तो बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। x = -b प्लस माइनस √d/, ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, किसकी? पहले b की, तो -b है तो ये वाला माइनस लगा दिया, इधर ये माइनस है ये लगा दिया। अब वैल्यू ऑफ b देखो -7 है, ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
ये माइनस और वो वैल्यू भी माइनस की हो तो प्लस हो जाते हैं। और बीच में क्या 7 लगा दिया, बीच में आपके क्या है प्लस माइनस, एंड वैल्यू ऑफ डी क्या है 25, ये 25। 2a, वैल्यू ऑफ ए 2 है तो ये 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इधर। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये 5 अपॉन 2 2 4, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे आपको बाय पॉजिटिव साइन से करोगे तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3। नेगेटिव साइन से करोगे तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 कट गए, 1 अपॉन 2, एंड दीज आर आंसर। समझ गए? आंसर तो वही है पर थोड़ा सा अलग हो गया ना, थोड़ा सिंपल हो गया। ठीक है ना, नोट कर लो। थर्ड देख लो, चलो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर ही लिया, आप अच्छे बच्चे आपने कर लिया है ना। और थर्ड को मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से गिफ्ट में। तो ये 4x स्क्वायर 4√3x प्लस 3 है इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट की वजह से आपको परेशानी लग रही है मुझे लग रहा है। a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 4√3 और c 3 है, तो आपको d की वैल्यू निकालनी है। b स्क्वायर माइनस b 4√3 होगा, स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है। इसको कैसे करोगे स्क्वायर, 4 4 16 और √3 का स्क्वायर, तो 16 3 जा कितने होते हैं, इनका मल्टीप्लाई 48 आ गया, और ये भी, तो ये 0 आ रहा है, तो लिखेंगे d इज इक्वल्स टू 0, सो रूट्स आर एक्सिस्ट। हाँ, यहाँ पे भी रूट्स एक्सिस्ट करेंगे, नेगेटिव होगी तब। पहले भी क्वेश्चन में समझा था ना, 4√3 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब होता है कि 4√3 और 4√3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 4 जा कितने हो गए, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आया 48। ठीक है, आ गया, बोल ना। ख से इतने खोए खोए हो कि पता ही नहीं चलता हो, है ना। और 0 जब भी आती है तो रूट सेम होते हैं, बताया था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, वैल्यू पुट करो तो -4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2 इंटू 4, ये हो गया आपका -4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट अपॉन 8 हो गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ले लो दोनों। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो -4√3 प्लस 0 अपॉन 8, मतलब -4√3 अपॉन 8, 4 से कैंसिल हो गए, तो ये होगा √3 अपॉन 2 माइनस √3 अपॉन 2। फर्स्ट नेगेटिव से लेंगे तो भी यही होगा, -4√3 माइनस 0 अपॉन 8, -4√3 अपॉन 8 बचा, 4 से फिर कट गए, तो √3 अपॉन 2 माइनस का, ये दोनों आंसर हैं। नोट कर लो जल्दी। हाँ, ये लग रहा है ना, शायद माइनस ही कहते हैं इसे। तो मैंने बताया, यहाँ पे आप समझो इस बात को कि d की वैल्यू 0 तो सेम रूट्स आते हैं, पता है आपको, सेम रूट्स आ रहे हैं, दोनों आंसर सेम है, तो वो माइनस है तो वो भी माइनस। क्वेश्चन करते हैं, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके कई बार। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। x, फर्स्ट क्वेश्चन इसका x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, और आगे इसमें हिंट दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ये हिंट है, केवल x की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी सब होगी। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, इसमें स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं, स्क्वायर नहीं है कहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसका क्या तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो नीचे वाला है अपॉन में, इसको हटाने के लिए इसके नीचे से तो हटा देंगे और बाकी से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, समझो ये एलसीएम है और इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे कर देंगे बस। ठीक है ना, तो x से इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, और इसके नीचे से तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 1, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। अब 3x को इधर ले आओ। ठीक है, एरो लगा देते हैं, x स्क्वायर 3x इधर आएगा ना, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, और ये -1 इक्वल्स टू, अब ये इक्वेशन बन गई। आप किससे करना चाहते हो, कौन सी मेथड से अप्लाई करना चाहते हो बताओ, श्रीधर आचार्य। ठीक है, तो हियर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या है, b और c -1, तो d फाइंड कर लो पहले, b² माइनस 4ac, d की वैल्यू क्या है -3, 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख देना -1, माइनस में हो तो माइनस। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिला के हो जाएंगे 4 बन जा 4 आ गया, तो दोनों मिला के हो गए 13। तो अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक बच्चों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पसंद आ गया, वैल्यू पुट कर दो बस, x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू भी माइनस है तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट d की तरह जगह पे 13 और 2a 2 × 1 स्क्वायर क्यों होगा इसमें, x ये हो गया 3 प्लस माइनस √13/2, तो पॉजिटिव साइन ले लो, पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या होगा 3 प्लस √13/2, नेगेटिव साइन लोगे तो क्या होगा 3 माइनस √13/2। दिस आर आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े अपन भी तो हैं, 10th क्लास में पहुंच गए, फर्स्ट का बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन देखे और कहे कि इतना बड़ा, तब तो बात अलग है। हम 10th क्लास के बच्चे हैं और फिर भी कह रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन। कहाँ है बड़ा, तेरे से बड़ा नहीं है, देव गुप्ता से तो बड़ा नहीं है। x + 4 1/x + 4 प्लस माइनस -1/x - 7 इक्वल टू 11/30। इसको सॉल्व करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, हाँ वो वैल्यू नहीं आएगी x की, मतलब जो दी है ना आपको, x इज़ नॉट इक्वल टू -4 and 7, यानी -4 और 7 नहीं आएंगे x की वैल्यू, बाकी और कुछ आ सकती है, इसका मतलब ये है। तो ये भी अपॉन वाला क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप LHS में एलसीएम ले लें, एलसीएम। ठीक है, तो देखो इधर देखो, ये लाइन खींच दी, दोनों का एलसीएम लिया हमने, क्या लिया, x + 4 और x - 7, दोनों एलसीएम आ गए। सुन लेना ध्यान से, क्या होता है, नीचे वाले से एलसीएम में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, देखो कैसे करेंगे, x + 4 एंड x - 7 को डिवाइड करेंगे किससे, x + 4 से, x + 4 से x + 4, यानी इतने टाइम गया, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो क्या आएगा, x -
7, फिर ये वाला माइनस। अब देखो किससे डिवाइड करना है अब ये कट गया, क्या बचा? तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो x प्लस 4, ठीक है। और इधर क्या है 11/30, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करना है, देखो x माइनस 7 -1 मानो यहाँ पे, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, बस इनके माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या होगा -x और ये -4, ये भी होगा ना -4, और इनका भी कर लो आपस में मल्टीप्लाई, x का x से, इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है ना, फर्स्ट नंबर का पूरे ब्रैकेट से, फिर सेकंड नंबर का पूरे ब्रैकेट से। तो x का x से किया, x का 7 से करेंगे -7x, ये कंप्लीट। अब 4 का कर दो, +4 का +x से, प्लस माइनस 4 7 = ठीक है। अब ये -x से +x कैंसिल हो गया ऊपर, तो क्या बचा ऊपर 7 और -7 एंड -4 दोनों ऐड हो जाएंगे, -11। कहाँ की दुनिया में हो, ठीक है। और यहाँ चलो x², ठीक है। अब -7x + 4x दोनों डिफरेंट साइन है ना, सबट्रैक होंगे, -3x और ये -28 = 11/30, ठीक है। अब देखो दोनों के न्यूमरेटर दोनों के सेम है लगभग, बस एक साइन का चेंज है। तो 11 की टेबल से दोनों कट कर दो, 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, तो क्या बचा ऊपर -1 ऊपर बचा, और x² -3x -28, और इधर +1 बचा अपॉन 30, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। और इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा -30 हो जाएगा। अब -30 को भी इधर ले आओ, -30 को इधर लाएंगे तो इधर क्या है x² -3x -28, और -30 इधर आके क्या हो जाएंगे +30, तो ये हो गया +30 = 0। अब इसको और सॉल्व कर लो, बस x² -3x ये दोनों +2 हो जाएंगे, 30 में से 28 गए +2 = बस। अब आपको a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू और वैल्यू ऑफ c 2, तो d की वैल्यू निकाल लो, b² माइनस, यहाँ तक तो इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद सेम प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हो, हाँ फिर तो d की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फैक्टराइजेशन से अगर निकालना है तो d की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों के न्यूमरेटर हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर सेम हो या किसी टेबल से कट रहे हो तो काट सकते हैं, बस इक्वल के दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक इस साइड एक उस साइड, ठीक है। सेम थे, बाद में दिक्कत देते इसलिए मैंने पहले काट दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करें, 1 ओनली 1, √1 को 1 बोलते हैं, 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 4th क्वेश्चन। अब ये इस तरह की क्वेश्चन पहले इक्वेशन फॉर्म होगी और फिर करेंगे, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 सुन लो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स जानते हो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, कौन से रेसिप्रोकल्स, रहमान सेज इन ईयर्स, रहमान सेज 3 years ago and 5 years from now is 1/3।
दो रेसिप्रोकल्स का सम, किन किन का? रहमान की 3 ईयर अगो की एज और आफ्टर 5 ईयर की एज, दोनों एज का सम जो है वो रेसिप्रोकल्स का सम वो कितना है? 1/। तो अपन पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज x ईयर्स। प्रेजेंट एज क्या हो गई? अब सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एगो वाली एज में कम करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, और आफ्टर वाली एज में प्लस करते हैं। तो दो एज उसने दे रखी हैं, कौन कौन सी? 3 ईयर एगो और 5 ईयर बाद, ठीक है ना, आफ्टर। तो दोनों एज निकाल लेते हैं। तो एज बिफोर 3 ईयर्स, बिफोर 3 ईयर्स, तो क्या होगा? x माइनस 3 होगा ना, और एज आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो क्या होगा? वो x प्लस 5 होगा, यही होगा। दोनों में ईयर्स लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल्स का सम। अब इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे? देखो, रेसिप्रोकल ऑफ x माइनस 3 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 5, दोनों का सम कितना दे रखा है? 1/3। तो बस दोनों के रेसिप्रोकल क्या करोगे? इनको उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है भाई? x माइनस 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x माइनस 3, और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो बस इनको उल्टा कर दो, यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/। अब ये सेम वैसा क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन था। सॉल्व इट, आपको करना है। करो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताऊंगा। हाँ करो, 7 मिनट में हो जाएगा। इधर देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दोनों आएंगे, x माइनस 3 एंड x प्लस, सब देख लो ऊपर, जिसने सही किया तो भी और नहीं किया तो भी। इधर देख लो, दोनों एलसीएम आ गए। x माइनस 3 से x माइनस 3 मान लो कि कट गए, तो क्या बचा? इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 5, बीच में प्लस है, तो प्लस का बेनिफिट ये होता है कि ये सेम नंबर आप साइन वैसा का वैसा रख सकते हो। x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया ना, तो क्या बचा? तो इसका वैसा का वैसा बिना ब्रैकेट के लिख दो आप, तो x माइनस 3, ठीक है, और इक्वल्स टू, अब ये दोनों सेम है और सेम साइन थोड़ी करते हैं, ऐड होते हैं। तो क्या करेंगे? 1x एंड 1x 2x हो गया, और 5 माइनस 3 हो गए प्लस के 2। अब नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x का x से मल्टीप्लाई, x का 5 से 5x, माइनस 3 का x से माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस, 5 3 जार 15 इक्वल टू 1/3। अब आप क्या करोगे? ऊपर तो सही है, ऊपर तो, अब नीचे सॉल्व कर लो इसको। 2x प्लस 2 x स्क्वायर 5 माइनस 3x हो जाएगा। ये दोनों में x लग रहा है, प्लस माइनस है, माइनस हो जाएंगे कितने? 2x और माइनस 15। क्या? तो प्लस का ही तो लिखा है, बड़ा 5 है तो प्लस का ही तो है ना, प्लस ही लिखा है। अब देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, इधर कर दूँ, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और इक्वल्स में अब 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6x प्लस 6, 2 3 6। अब उन दोनों को इधर ले आओ, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 6x इधर आया माइनस 6x हो गया, 6 इधर आया माइनस का 6 हो गया, इक्वल टू, अब देखो x वाले प्लस माइनस के हैं, माइनस कर दो इनको, बड़ा माइनस का है ना तो साइन माइनस का आएगा। 6 में से 2x गए तो क्या बचे? और इधर देखो दोनों सेम साइन के, प्लस 15 माइनस 15 और
-6, दोनों जाएंगे -21 इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको श्रीधर आचार्य से करो, फैक्टर मेथड से करो, एनी मेथड, किसी भी मेथड से करो आप, ठीक है। रहमान की एज आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो रहमान की एज होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप।